हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 11। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, तो इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को बनाएंगे। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, अब इसके हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ से साइन लिख लेते हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है, एस्ट्रिक किस लिए बताया उसने हमें कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। हम जानते हैं हमारे पास तीन साइंस होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। फाइन, उसने क्या बोला कि ये क्या है, ये ग्रेटर देन नहीं है, मतलब सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है लेस देन या फिर इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है आपके पास, एस्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद डॉलर साइन का मतलब क्या है, उसने बोला कि ए इज़ नॉट स्मॉलर देन। अगर वो स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है और इक्वल हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है यहाँ पर, डॉलर। ठीक है, उसके बाद हैश किस लिए बताया उसने कि ए इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ए ना ही ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो हैश का मतलब क्या है, लेस। ओके, उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। ना ही वो स्मॉलर है ना ही वो इक्वल है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये क्या है, परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद एट द रेट। एट द रेट किस लिए कि ए इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो स्मॉलर है, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये क्या है, एट द रेट। ठीक है, ये आपके पास क्या डायग्राम बन गया। अब देखिए उसने हमें स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में क्या पूछा है, जेड और बी के बीच में रिलेशन पूछा है ना। जेड आपके पास ये है और बी आपके पास ये है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, आप जेड से बी कैसे जा सकते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ से, देखिए मैं z से d जाऊँ, उसके बाद d मुझे यहाँ पहुँचा देगा, फिर मैं d से b जा सकता हूँ ना, इजंट इट। तो जब मैं z से d जाऊँगा तो मैं कैसे जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपका, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब यहाँ पर एक टिक लगा दिया। उसके बाद हैश मतलब यहाँ पर एक टिक लगा दिया। उसके बाद आप d पर यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आपको b में जाना है ना, तो यहाँ से आप b में जाएंगे तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो मतलब जो साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर एस्ट्रिक गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो z से b के बीच में हमारे पास क्या यूज़ हुआ, ये साइन और ये साइन यूज़ हुआ ना। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है, तो इनके बीच में साइन क्या होना चाहिए था, हैश, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए फर्स्ट वाला ट्रू है। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं कि b से आपको y जाना है, तो b से y आप कैसे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, b आपके पास ये है, ठीक है, और y आपके पास ये है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। ओके, मैंने बोला b से मेरे को कहाँ जाना है, y जाना है ना, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, b से m जाऊँ, ठीक है, फिर m से मैं y जा सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं b से m जाऊँगा तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपका, डॉलर, तो मैंने यहाँ पर एक टिक लगा दिया। ठीक है, m से मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब m से मैं कहाँ जाऊँगा, y जाऊँगा। मैं यहाँ से भी लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ ना, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद डॉलर गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अब देख लीजिए आपके पास ये साइन यूज़ हो रहा है और ये साइन यूज़ हो रहा है। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी ना, परसेंटेज की। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर आपके पास क्या हैश दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ना, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब देखिए उसने हमसे p और b के बीच में रिलेशन पूछा है। तो p आपके पास ये है, फाइन, और b आपके पास ये है। आप p से b कैसे आ सकते हैं, आप p से k जाइए, k आपको यहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, फिर k से आप b जाइए, ऐसे जा सकते हैं ना। तो अगर मैं p से k जाऊँगा तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन बीच में गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एस्ट्रिक गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टिक लगा दूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप k से यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से मैं b जाऊँगा, तो जो भी साइन इनके बीच में गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। क्या गिवन है यहाँ पर, हैश गिवन है, फिर दूसरा भी हैश गिवन है, मतलब ये दोनों साइन यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए आपके पास एक ये साइन यूज़ हुआ है, एक ये साइन यूज़ हुआ है, तो आप इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी लेंगे, इसकी लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, हैश होना चाहिए था, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए फर्स्ट वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड अगर मैं देखूँ तो सी से एल, सी आपका यहाँ पर है और एल आपका यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप कैसे आ सकते हैं, सी से एल ऐसे ही जा सकते हैं ना, मतलब लेफ्ट से राइट जा सकते हैं। ठीक है, तो सी से एल के बीच में जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है पहले, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब यहाँ पर हमने टिक लगा दिया, फिर उसके बाद डॉलर गिवन है, मतलब यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है,
परसेंटेज की है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूंगा क्या दिया हुआ है, एस्ट्रिक दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पी और आई के बीच में रिलेशन पूछा है। पी आपके पास यहाँ है और आई आपके पास यहाँ है। पी से आई आप कैसे जा सकते हैं, आप एस के थ्रू जा सकते हैं। मतलब क्या, मैं पी से एस जाऊँगा तो मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन गिवन है मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज। फिर दोबारा से हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज। ठीक है, एस पर पहुँच गया, एस से फिर अब मैं अगर देखूँगा तो आई पर जाना है ना, तो फिर से मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, एस्ट्रिक। इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो आपके पास देखिए क्या ऑपोजिट साइन के ऑपोजिट ग्रुप के यहाँ पर साइंस यूज़ है ना, इसलिए इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्स और टी के बीच में अगर मैं बात करूँ तो एक्स आपका यहाँ है और टी आपका यहाँ है, तो एक्स से टी आप कैसे जा सकते हैं, आप एक्स से एस जाइए, फिर आप एस से टी जा सकते हैं, इजंट इट। तो अगर मैं एक्स से एस जाता हूँ तो देखिए मैं कैसे जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ ना, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। डॉलर गिवन है दोनों, तो मैं यहाँ पर 2 टिक लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एस से टी जब मैं जाऊँगा तो फिर से लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, @ यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डॉलर की है ना, और वो यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास एक रिवर्स लॉग का क्वेश्चन है। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंक्लूजन क्या दिया है कि ऑल पैरेट कैन नॉट बी अ डॉग। ओके, और नो फिश इज अ डॉग, और कोई भी फिश डॉग नहीं है, उसने हमें ये चीज़ दी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपके पास एक भी कंक्लूजन नेगेटिव होता है तो स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए क्या आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है। अगर इन केस आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलता है तो उस स्टेटमेंट को आप तुरंत गलत कर दीजिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए फर्स्ट में आपके पास नेगेटिव है, हाँ है, सेकंड में भी है, थर्ड में अगर मैं देखूँ नेगेटिव, हाँ यहाँ पर भी है, फोर्थ में नेगेटिव है, और फिफ्थ में अगर मैं देखूँ तो फिफ्थ में आपका कोई भी नेगेटिव नहीं है, इजंट इट। यहाँ पर देखो, देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, इसलिए क्या इसको आप तुरंत हटा दीजिए कि ये तो आपका हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने ये कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करिए, आप कोई भी एक इसमें से कंक्लूजन को ले लीजिए, कोई भी एक डेफिनेट कंक्लूजन ले लीजिए। जैसे कि मैंने सेकंड वाले को ले लिया, मैंने क्या बोला कि नो फिश इज अ डॉग, उसने हमें कंक्लूजन दिया है कि कोई भी फिश डॉग नहीं है, ऐसा कंफर्म होगा ही। अब आप क्या करिए, सिर्फ इस वाले कंक्लूजन को चेक करिए स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रोसेस अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल स्लॉग को जल्दी कर लेते हैं ना तो इसको आप आराम से कर पाएंगे। किस तरीके से, आपने एक यहाँ पर कंक्लूजन को पकड़ लिया, अब आप उसी को चेक करेंगे पहले। ठीक, तो फर्स्ट में मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ। देखिए फिश आपका यहाँ पर है, उसने बोला कि सम फिश आर पैरेट। माइंड में थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। रिवर्स स्लॉग में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना डायग्राम के सॉल्व हो जाते हैं, बट मैं बोलूँगा 100% क्वेश्चंस ऐसे हों जो बिना डायग्राम के सॉल्व हो जाएं, वैसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिवर्स लॉग के डायग्राम से करने ही पड़ते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए माइंड में डायग्राम को बनाने की। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल स्लॉग करते हैं तो। ठीक, तो देखिए फर्स्ट को एक बार इसको बनाते हैं। ठीक, उसने बोला कि सम फिश आर पैरेट, कुछ फिश क्या है, पैरेट है। ठीक है, उसके बाद सम पैरेट आर कैट, कुछ पैरेट क्या है, कैट है। ठीक है, उसके बाद नो कैट इज अ डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे एक बात बताइए, उसने फिश और डॉग के बीच में कोई भी डेफिनेट हमें रिलेशन दिया है, नहीं दिया है ना, इस वजह से ये इसका आंसर नहीं हो सकता। समझे आप, मैंने आपसे क्या बोला था, आपको एक ऐसा डेफिनेट कंक्लूजन देखना पड़ता है स्टार्टिंग में जिसको आप चेक करेंगे। आपको ये पता है कि ये चीज़ कंफर्म होनी ही चाहिए कि कोई भी फिश आपकी डॉग ना हो। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले स्टेटमेंट में देखा उसने फिश और डॉग के बीच में कोई भी हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया है, इस वजह से हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी फिश डॉग नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला आपका कंक्लूजन गलत, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, हम धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे, है ना, और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, बट आप जब खुद से करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सेकंड को एक बार जल्दी से चेक करते हैं,
ऑल पैरेट आर कैट, सारे के सारे पैरेट क्या हैं, कैट हैं, ओके फाइन। उसके बाद सम कैट आर नॉट डॉग, कुछ कैट डॉग नहीं है, फाइन। और उसके बाद नो कैट इज अ फिश, कोई भी कैट फिश नहीं है। फिर से देखिए उसने हमें फिश और डॉग के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, सम पैरेट आर कैट, माइंड में अब डायग्राम को बनाने की कोशिश करिए, ओके सम पैरेट आर कैट, फाइन। ऑल फिशेज आर कैट, सारे की सारी फिशेज क्या हैं, कैट हैं, ओके। अब सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग्स कैट नहीं है, ओके कुछ डॉग्स कहीं पर हैं जो कि कैट नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए ये जो बाकी का बचा हुआ डॉग का पार्ट है ये तो फिश हो सकता है ना, इसने मतलब फिर से फिश और डॉग के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी माइंड में डायग्राम बनाएंगे तो जिस किसी के बीच में भी आपको डेफिनेट कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, कोशिश करिए उसका कोई डेफिनेट रिलेशन निकले, फाइन। इन तीनों में ही हमने देखा कि फिश और डॉग के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं था, ठीक। फोर्थ वाला करते हैं, देखिए उसने कहा कि नो पैरेट इज अ कैट, कोई भी पैरेट कैट नहीं है, ठीक है। ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, फाइन। उसके बाद ऑल फिशेज आर पैरेट, सारे के सारे फिशेज क्या है, पैरेट है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो देखिए फिश और डॉग के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, कैसे मिल गया, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सारे के सारे आपकी जो फिश हैं वो पैरेट के अंदर है, ठीक है। कोई भी पैरेट आपका क्या नहीं है, कैट नहीं है, और कैट के अंदर डॉग है, तो अगर मैं इसमें रिलेशन निकालना चाहूँ तो ये दोनों कभी भी आपके क्या नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ये वाला कंक्लूजन तो आपका चेक हो गया। अब हमने पहले ही चेक कर लिया था कि फिफ्थ वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, स्टार्टिंग के 3 हमारे पास ऑलरेडी कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, डी ही होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार को चेक कर लेता हूँ ये वाला कंक्लूजन, उसने क्या बोला कि ऑल पैरेट कैन नॉट बी अ डॉग, सारे के सारे पैरेट डॉग नहीं हो सकते हैं, तो ये भी कंक्लूजन क्या है आपका, सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, देखिए ओके। ये एक और आपके पास यहाँ पर रिवर्स लॉक का क्वेश्चन गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला कि ऑल कार कैन नेवर बी साइकिल, सारी की सारी कार्स कभी भी साइकिल नहीं हो सकती, और सम साइकिल्स आर नॉट स्कूटर्स, कुछ साइकिल स्कूटर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो एक काम करिए, सबसे पहली चीज़ आप स्टेटमेंट्स में चेक करिए क्या कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें सब कुछ सब क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर मैं इसमें देखूँ नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, फिर आपके पास एक नन ऑफ दीज है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करिए, सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, कोई भी एक डेफिनेट कंक्लूजन को आप लीजिए, जैसे कि मैंने इसको ले लिया, ठीक है। उसने हमसे बोला कि सम साइकिल्स, कुछ साइकिल्स वो स्कूटर नहीं है, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए इन स्टेटमेंट्स में, ठीक है ना। अब इसको जल्दी से चेक करेंगे, माइंड में डायग्राम बनाइए, ठीक। उसने कहा कि ऑल स्कूटर्स ओके आर साइकिल, सारे के सारे स्कूटर क्या हैं, साइकिल हैं, ठीक है। नो साइकिल इज अ काउ, फाइन। सम कार्स आर नॉट काउ, कुछ कार्स ये क्या है हमारे पास, काउ, कुछ कार्स काउ नहीं है, ओके। मान लेते ये हमारे पास कार, तो कुछ कार काउ नहीं है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए ये क्या था, सॉरी आपके पास स्कूटर था, तो स्कूटर और साइकिल के बीच में उसने किसी भी तरीके का यहाँ पर मना तो करा नहीं हुआ है ना, कोई भी ऐसा रिलेशन तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, आप इसको ट्रू नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट वाला तो आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देखिए उसने क्या बोला सेकंड में कि सम साइकिल्स आर काउस, ओके। उसके बाद ऑल काउस आर कार्स, सारी की सारी काउस क्या है, वो कार हैं। उसके बाद नो कार इज अ स्कूटर, कोई भी कार स्कूटर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सम साइकिल्स आर नॉट स्कूटर्स, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हाँ कुछ साइकिल्स स्कूटर्स नहीं है, ये चीज़ तो यहाँ पर ट्रू लग रही है, मतलब क्या एक कंक्लूजन आपका इधर से ट्रू लग रहा है। अब आप क्या करिए, तुरंत सेकंड वाले कंक्लूजन को चेक कर लीजिए। उसने क्या बोला था कि ऑल कार्स कैन नेवर बी साइकिल, सारी की सारी कार्स कभी भी साइकिल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए साइकिल और कार के बीच में कोई भी डेफिनेट उसने रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, उसने किसी भी तरह से इनके बीच में मना नहीं करा हुआ है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करा है ना।
इसका मतलब क्या है कि आप इसको डेफिनेटली यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वन से भी आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है स्लॉग्स का, इन दैट केस आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं। उसी वाला क्या कि सम कार्स आर स्कूटर्स, कुछ कार्स क्या हैं वो स्कूटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल स्कूटर्स आर काउस, सारे के सारे स्कूटर्स क्या हैं वो काउ हैं। ठीक है, उसके बाद नो काउ इज अ साइकिल, कोई भी काउ साइकिल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर चेक करूं उसने क्या बोला था कि सम साइकिल्स आर नॉट स्कूटर्स, तो यहाँ पर अगर देखूं तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि हाँ, अगर कोई भी नहीं हो सकता तो सम भी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका ये वाला तो कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इस कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, उसने बोला है कि ऑल कार्स कैन नेवर बी साइकिल, सारी की सारी कार्स कभी भी साइकिल नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, अगर मैं इस वाली कार्स की बात करूँ तो क्या ये वाला कार्स कभी भी साइकिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब क्या है, हाँ, जो इसने यहाँ पर हमसे कंक्लूजन में बोला है कि सारी की सारी कार्स कभी भी आपकी साइकिल नहीं हो पाएगी, वो भी ट्रू है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे, क्लियर हुआ होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला है, यहाँ पर नॉर्मल स्लॉग है कि ऑल स्लीपर्स आर शूज, सारे के सारे स्लीपर्स क्या हैं वो शूज हैं। ओके, उसके बाद सम फोन्स आर शूज, कुछ फोन्स क्या हैं वो शूज हैं। ओके, उसके बाद ऑल बोटल्स आर फोन्स, सारे के सारे बोटल्स क्या हैं वो फोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल शूज आर शर्ट्स, सारे के सारे शूज क्या हैं वो शर्ट्स हैं। मतलब क्या, शूज शर्ट्स हैं, ये है शूज। ठीक है ना। अच्छा, आप कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल बॉटल्स मे बी शूज, सारी की सारी बोटल्स शूज हो सकती हैं। देखिए, बोटल्स और शूज के बीच में उसने किसी भी तरीके का मना नहीं करा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये चीज़ बन सकती है, मैं इसको बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? देखिए, अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना सकता था ना कि शूज़ आपके ये हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता, फ़ोन आपका ये, और इसके बाद यहाँ पर बोटल्स, तो मैं ये चीज़ कर सकता था ना। इस केस में देखिए, सारी की सारी आपकी बोटल्स क्या हो गई, शूज़ हो गई ना। इसका मतलब फर्स्ट वाला ट्रू है। ठीक, सेकंड वाला देखिए, सम फोन्स आर नॉट शर्ट्स, कुछ फोन्स शर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपको दिख तो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? बताइए, उसने कुछ मना करा हुआ है क्या शर्ट्स और फ़ोन के बीच में? नहीं करा हुआ है ना। मैं अगर चाहता तो देखिए, इस वाले पार्ट को, शर्ट वाले पार्ट को इतना बड़ा कर देता। इन दैट केस तो देखिए, सारे के सारे फ़ोन क्या होते हैं, शर्ट हो जाते ना। तो जो इसने यहाँ पर बोला कि कुछ फ़ोन्स शर्ट्स नहीं है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, उसके बाद सम स्लीपर्स आर फोन्स, कुछ स्लीपर्स क्या हैं वो फोन्स हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऐसा लग रहा है आपको? बताइए, नहीं लग रहा ना। क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हुए होंगे। उसके बाद नो बोटल्स मे बी शर्ट, कोई भी बोतल शर्ट नहीं है। उसने हमसे ये चीज़ यहाँ पर बोली। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, बोटल्स ये है ना, देखिए ये वाला अगर मैं देखता, इस जो मैंने डायग्राम बनाया था, इसमें आपके इसके बाहर क्या आएगा, शर्ट्स आएंगी ना। उसने हमसे यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी बोतल शर्ट नहीं है, ऐसा होगा। उसने यहाँ पर किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी की बात नहीं करी है। उसने बोला क्या कि कोई भी बोतल शर्ट नहीं है। हमने यहाँ से देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, इसका ये वाला डायग्राम भी तो पॉसिबल है ना। इस केस में तो देखिए आपके पास क्या हो गई, बोटल्स शर्ट हो गई ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वन फॉलोज। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला कि सम टैबलेट्स, ओके, कुछ टैबलेट्स क्या हैं वो लैपटॉप्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल लैपटॉप्स आर सिंबल्स, फाइन। उसके बाद सम डिजिट्स आर सिंबल, कुछ डिजिट्स क्या है वो सिंबल हैं। ओके, उसके बाद ऑल ईमेल्स आर नॉट डिजिट्स, सारी की सारी ईमेल्स डिजिट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। उसने बोला है कि नो लैपटॉप इज अ डिजिट, कोई भी लैपटॉप डिजिट नहीं है।
अब उसने इन दोनों के बीच में मना तो नहीं करा हुआ है ना हमसे, इजेंट। अगर मैं चाहता तो डिजिट को इस तरीके से बड़ा बना सकता था ना। इस केस में कुछ आपके डिजिट्स क्या हो जाते, वो तो लैपटॉप हो जाते। इसका मतलब क्या है कि जो इसने यहाँ पर बोला है वो हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। ठीक, उसके बाद सम ईमेल्स आर सिंबल। अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि कुछ ईमेल्स क्या हैं वो सिंबल हैं, ऐसा उसने बोल दिया। क्या ये चीज़ हर जगह फॉलो होगी, बताइए। यहाँ अगर देखो तो यहीं पर फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, ये भी गलत है। उसके बाद सम सिंबल्स आर टैबलेट्स। कुछ सिंबल क्या है, वो टैबलेट्स हैं, उसने हमसे ये चीज़ बोली। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए सिंबल आपके टैबलेट्स लिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये एकदम सही है। उसके बाद नो ईमेल इज़ एन टैबलेट। कोई भी ईमेल टैबलेट नहीं है, उसने हमें यहाँ पर ये चीज़ बोली। तो अगर मैं इधर देखूँ, देखिए कोई भी ईमेल आपके टैबलेट नहीं है क्या, बताइए। ऐसा हमेशा होगा, ये चीज़ हर जगह फॉलो करेगी, नहीं कर पाएगी ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता तो ईमेल को इस तरीके से बड़ा बना सकता था, तो उस केस में तो कुछ ईमेल्स आपके टैबलेट हो जाते ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा।